गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज नहीं आया मुझे आज? अब आया। थक गए हो ना तुम लोग? कॉलेज का एग्जाम चालू है, आया ना? कॉलेज में एग्जाम चालू है ना? पेपर दे रहे हो ना? और आज यहाँ पे भी पेपर हुआ होगा। आज क्या हुआ? अब आने वाला संडे क्या होने वाला है? ठीक है, तो बाकी सब बढ़िया ना? आया ना? चलो बच्चा लोग, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हमने लास्ट लेक्चर में काफी बेसिक चीजें हमने मेटल्स के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में जाने थे, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था, उसमें हमने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सब सीखे थे। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो देखो बच्चा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोले तो यहाँ पे जो खेल होने वाला है, राइट, वो खेल होगा किसके बीच में? मेटल, और मेटल के साथ क्या होगा? लिगेंड। क्या होगा बच्चा? लिगेंड। अब ये दो चीजों का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसमें, मेटल और लिगेंड। मेटल मोस्टली कौन से होंगे? डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। क्या बनने वाला है? कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट? तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम्हारे को देखने को मिलेगा मेटल, और मेटल के साथ जुड़ने वाले जो रहेंगे ना, वो रहेंगे लिगेंड। लिगेंड वो होता है जो पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डोनर होगा। क्या होगा बच्चा? डोनर। तो पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, और मेटल यहाँ पे क्या काम करेगा? मेटल यहाँ पे काम करेगा, पेयर में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्टर। क्या होगा? एक्सेप्टर। तो ये एक्सेप्टर है, तो ये एक्सेप्टर बोले तो ये क्या हो गया? लुईस। पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसे लुईस एसिड बोलते हैं कि लुईस बेस? पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड। यहाँ पे ये लुईस क्या होगा? बेस नहीं होता है, एसिड होता है। और जो पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो लुईस क्या होगा बच्चा? जो डोनर होता है वो लुईस बेस होता है। लगता है अमाइंस पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है ना, राइट? लुईस एसिड और लुईस बेस। तो लुईस एसिड क्या होता है बच्चा? पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, राइट? और जो लुईस बेस होता है वो पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में, दैट कॉल्ड व्हाट? लुईस बेस। क्लियर है? समझ में आया? और जो पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? लुईस एसिड। तो यहाँ पे मेटल का जो रोल प्ले करता है ना, ध्यान दो, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और लिगेंड क्या करेगा? पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इसकी कहानी ऐसी कुछ चलेगी कि हम दो चीजें देखेंगे मेटल के साथ। ध्यान देना बच्चा, इस मेटल के साथ लिगेंड 4 प्रेजेंट होगा, और इस मेटल के साथ लिगेंड कितना होगा? 6। अब ये 4 लिगेंड और 6 लिगेंड में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसके अंदर कुछ हाइब्रिडाइजेशन आएगा और इसकी कुछ ज्योमेट्री जनरेट होगी। ठीक है, तो 4 लिगेंड और 6 लिगेंड। तो इस कहानी को मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। एक पॉसिबिलिटी तो इसमें 4 लिगेंड में टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल, जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी? sp3। ये पहली पॉसिबिलिटी। और इसके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी जो आएगा वो आएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? dsp2। और जो 6 लिगेंड में है तो उसमें हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन आएगा d2 sp3, और sp3 d2 भी आएगा। तो खैर इतना मैं लिख रहा हूं, तो ध्यान देना, मेटल के साथ 4 लिगेंड और मेटल के साथ 6 लिगेंड आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं बता देता हूं मेटल क्या है। मेटल वही हमारी पुरानी कहानी, मेटल
यहाँ पे ये मेटल है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड ये मेटल होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसका रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो रोल हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि ये जगह देता है लिगेंड्स को अपने साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि लिगेंड आएगा तो भाई अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो ऐसे नहीं ना जुड़ेगा, वो ये जगह देने का काम करता है। जैसे कि देखो गांव से अगर कोई आया अपना रिलेटिव तो मुंबई में, हाँ या ना, तो भाई यहाँ पे मुंबई में तो पता है ना जगह की काफी कमी होती है, हाँ या ना, राइट। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यही मुंबई वाले अगर गांव जाए तो गांव वाले बोलेंगे अरे आओ आओ वेलकम, बहुत दिल से वो वेलकम करते हैं। अब बोलते हैं आप यहीं पे रहो, ज्यादा दिन रहो, जब तक आपका मन होगा तब तक रहो, हाँ या ना, क्योंकि वहाँ पे जगह की कमी नहीं होती रहने के लिए, राइट, हाँ या ना। पर यही मुंबई में, हाँ, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा आप आ गए तो आप जाने वाले कब हैं? हाँ या ना, ये पहला होता है, क्योंकि ये मुंबई में जगह ही छोटा छोटा होता है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट ना। तो ऐसी कहानी इस डी ब्लॉक में मेटल भी अपना जगह देगा, किसको? लिगेंड को, तभी आपके लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। चलो खैर, तो मेटल का दिल यहाँ पे बहुत बड़ा है, इतना बात याद रखना ना, मेटल का दिल बहुत बड़ा है बच्चा। तो बच्चा यहाँ पे मेटल और लिगेंड, अब लिगेंड के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वही पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट, पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट बुक का ही पेज यूज किया हूँ, पेज नंबर 192, महाराष्ट्र स्टेट। तो वहां पे देखो बीच में दिया है द स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, द स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड व्हाट? लिगेंड्स। आर कॉल्ड व्हाट? लिगेंड्स। द स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, मतलब मेटल यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा, और उसके साथ जुड़ने के लिए लिगेंड आएंगे, और लिगेंड अपना पेयर में इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और वो जुड़ेंगे, हाँ या ना, पेयर में इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और वो जुड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे द स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन कॉल्ड व्हाट? लिगेंड्स, राइट। तो लिगेंड के भी क्लासिफिकेशन होता है, क्या होता है? क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो पहले तो मैं लिगेंड के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है ना, ओके। तो लिगेंड के हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो बच्चा तुम्हारे को यहाँ पे दिखेगा टाइप्स ऑफ व्हाट? लिगेंड। अब लिगेंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है मोनोडेंटेड और एक होता है पॉलीडेंटेड। मोनो मतलब सिंगल, एचडीए पढ़ा है, हेलोजन डेरिवेटिव, वहां पे भी क्लासिफिकेशन था, हाँ या ना, यहाँ पे भी वैसे ही क्लासिफिकेशन है। बट अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिगेंड्स के बारे में, राइट। तो लिगेंड का तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, मतलब मेटल क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा, और उसके साथ इर्द गिर्द पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिगेंड्स उसके साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है द स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन कॉल्ड व्हाट? लिगेंड्स। एंड द लिगेंड्स आर लिंक्ड डायरेक्टली टू द व्हाट? सेंट्रल मेटल आयन थ्रू द व्हाट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तुम्हारे को पता होगा आयोनिक बॉन्ड पता होगा, कोवेलेंट बॉन्ड पता होगा, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं बच्चा, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, देखो ये मेटल राइट। अब इस मेटल के साथ जुड़ने वाला लिगेंड है, बट ये लिगेंड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये कोबाल्ट ले लेता हूं, और लिगेंड में एग्जांपल ले लेता हूं अमोनिया। क्या ले लिया मैंने? अमोनिया। अब इससे जुड़ने के लिए भाई ये इंटरेस्टेड है, ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है, और ये क्या है? लिगेंड। अब तुम अगर देखोगे बच्चा तो इसके पास क्या होगा? एक लोन पेयर होगा, क्या होगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, जो इनविजिबल होता है, पता है ना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और उसके पास एक क्या होता है? लोन पेयर होता है, हाँ या ना। तो ये लोन पेयर ये क्या करेगा? ये अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये दे के
इस कोबाल्ट मेटल को ये अपना बना लेगा। क्या कर लेगा? अपना बना लेगा। बट यहाँ पे बॉन्ड के बीच में मैंने देखो वो हेड और टेल वाला यूज किया, वो सिंबल। नॉर्मली कोवेलेंट के लिए हम ऐसा रखते हैं बॉन्ड, आया ना, आयोनिक भी ऐसे ही रहता है। बट ये वाला बॉन्ड अगर तुम देखोगे तो ये मैंने इस तरह से ये एरो दिखा दिया, हेड एंड टेल। अब ये जो ये हेड है ये दिखा रहा है कि नाइट्रोजन दिखा रहा है कि मेटल तुझे इलेक्ट्रॉन मैंने दिया, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। अब मैं इसे प्यार से बोलता हूँ, देखो कोवेलेंट मतलब इक्वल शेयरिंग होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two opposite charges, one atom carries positive, another carries negative, ion, और finally it becomes what? Octet, are called what? Ionic. But coordinate bond ऐसा है कि ये सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? देखा अभी कुछ ज्यादा समझने लगे तुम लोग, हाँ मतलब सही, हाँ कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। मतलब एक इंटरेस्टेड है और एक इंटरेस्टेड नहीं है। इसको मैं प्यार से बोलता हूँ एक तरफा। क्या बोलता हूँ? एक तरफा। मतलब इंटरेस्टेड कौन है यहाँ पे? अमोनिया है, बट मेटल इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जुड़ना चाहता है इसके साथ, तो ये जुड़ने के लिए अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ये खर्च करेगा। कौन? अमोनिया करेगा। तो नाइट्रोजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दिया और मेटल को अपना बना लिया। क्या बना लिया? अपना, राइट। तो ये बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एंड दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। क्या कहलाता है बच्चा? डेटिव बॉन्ड। देख रहे हो नाम में भी दम है, डेटिव है। क्या है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेरे ख्याल से तुम्हारे को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है कि एक मेटल को जो इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन देके लिगेंड अपना बना रहा है, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है बच्चा? हाँ या ना? चलो कहानी आगे बढ़ाता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आता हूँ। मोनोडेंटेंट के एग्जांपल क्या होते हैं? मोनोडेंटेंट मतलब उसमें मोस्टली क्या होगा? एक ही पेयर में इलेक्ट्रॉन देगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैं यहाँ पे यहीं पे ये Cl ले लेता हूँ, Br ले लेता हूँ, आया ना? Cl, Br, वाटर ले लेता हूँ, राइट, अमोनिया ले लेता हूँ। ये सब एग्जांपल क्या है? मोनोडेंटेंट। क्या है? मोनोडेंटेट। देखो डेंटेट का मतलब जो होता है ना बच्चा, डेंटेट का मतलब ये देखो, डेंटेट का मतलब होता है टूथ। क्या होता है? टूथ। लाइक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एक से एक कनेक्ट होना, राइट। और यहाँ पे इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, तो टूथ होता है, राइट, ओके। तो बच्चा यहाँ पे ये जैसे Cl हो गया, Br हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, राइट, ऐसे बहुत सारे लिगेंड मिलेंगे जो मोनोडेंटेंट होते हैं। क्या होते हैं? मोनो। तो मोनोडेंटेंट वो होता है जो पेयर में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक देखो बुक का ही एग्जांपल देखते हैं, तो मोनोडेंटेंट लिखा है अ मोनोडेंटेंट लिगेंड, अ मोनोडेंटेंट लिगेंड इज द वन वेयर अ सिंगल डोनर एटम, मतलब एक ही होगा डोनर एटम, आया ना, राइट, सिंगल डोनर। तो सिंगल डोनर एटम shares an electron pair to form coordinate bond with the central metal ion. For example, what ligand Cl, OH minus, Cl minus, है ना? फिर attached to the metal have what? Electron pair. तो Cl के पास देखो लोन पेयर है, OH में भी क्या है? लोन पेयर है, उसके बाद Cn में भी क्या है? लोन पेयर, हाँ या ना, राइट। और कुछ न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड में आ जाता है वाटर, क्या आ जाता है? अमोनिया, वाटर, अमोनिया, राइट, CO। तो ये सब न्यूट्रल लिगेंड है। ये सब के सब एग्जांपल क्या है बच्चा? मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्या ये पॉइंट हूबहू यही लिखना है तुम्हें, यही टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करो, ठीक है? इसको फॉलो करोगे, टेक्स्ट बुक को ही, यहीं से पॉइंट उठाओ। ये काफी प्यारा है, काफी अच्छी तरह से लिखा हुआ है इसमें। मोनोडेंटेट यहाँ से लेकर यहाँ तक और विथ एग्जांपल दिखा दोगे तो यहाँ तक तुम्हारा डेफिनेशन हो गया, और इसमें से कोई भी Cl, OH, Cn ये तुम एग्जांपल दिखा दोगे। तो मोनोडेंटेट लिगेंड इज द वन वेयर अ सिंगल डोनर एटम shares an electron pair to form what? Coordinate bond। तो मतलब मोनोडेंटेट मतलब सिंगल डोनर
ऑफ व्हाट? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और वो किससे अटैच हो जाएगा? मेटल के साथ। किसके साथ अटैच हो जाएगा? मेटल। उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड। अब पॉलीडेंटेड पे आते हैं। पॉली मतलब क्या होगा? उसमें डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे बच्चा लोग, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसका नेमिंग बता सकता है मुझे? यस, इसका आईयूपैक या कॉमन नेम? 1,2 इथेन 1,2 डायमाइड। इथेन 1,2 डाइअमाइड। यस, वेरी गुड दीदी, शाबाश। इथेन 1,2 डाइअमाइड, राइट। दीदी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, राइट। रिया दीदी, थैंक यू बच्चा। दूसरा आंसर कोई बताएगा इसका कॉमन नेम? दीदी नहीं बोलेंगी फिलहाल के लिए। हाँ, थोड़ा क्लोज हो। यस, एलन ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इथिलीन डाइअमाइड। इथिलीन डाइअमाइड, इसका देखो, इसका नेमिंग जो है ना, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, इसको इथिलीन डाइअमाइड बोलते हैं। राइट, ओके, इथिलीन डाइअमाइड। और इसे ध्यान में रखना, इथेन 1,2 डाइअमाइड भी बोलते हैं। इथिलीन डाइअमाइड एंड इथेन 1,2 डाइअमाइड। अब बच्चा बात यहाँ पे ऐसा है कि ये मेटल है। ए ध्यान दो, यहाँ पे ये लोन पेयर इसके पास कितना है? एक इधर है इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि यहाँ पे 3 वैलेंसी है तो एक लोन पेयर है। और यहाँ पे भी इस नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर। समझ रहे मेरी बात? तो ये यहाँ से इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। क्या दे देगा? पेयर में अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट। ये इसको दे देगा और यहाँ से ये भी दे देगा। ऐसा तुम ऐसा अगर देखोगे ध्यान से तो ये क्रैब क्लॉ, समझ रहे हो? ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देके ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3, ये 4 और ये क्या हो रहा है? 5 रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? रिंग। इसी को बोलते हैं चिलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चा? देखो, चिलेट्स, क्रैब्स क्लॉ। क्या है इसका मीनिंग? क्रैब्स क्लॉ। चिलेट्स मतलब चिल। बोले तो ये है ना बाइडेंटेड, इसमें 2 लोग हैं देने वाले पेयर में इलेक्ट्रॉन, बट दोनों की चाहत मेटल सेम है। मतलब 2 लोग हैं और मेटल एक ही है, और दोनों चाहत रखते हैं कि मेटल हमारा हो जाए। तो मेटल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेटल बोलता है तुम दोनों चाहते हो मुझसे जुड़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रेडी हूँ, तुम दोनों से मैं जुड़ जाऊंगा, राइट। समझ में आया? मेटल का मैंने पहले ही वर्ड मैंने एक यूज कर दिया है, वर्ड याद है? मेटल का दिल बड़ा है। मेटल का दिल बड़ा है, ध्यान में रखना, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे देखो ऐसा रिंग का फॉर्मेशन हो गया। मेटल, इसने भी मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसने भी दिया पेयर में इलेक्ट्रॉन, और मेटल को इन दोनों ने क्या कर लिया? अपना बना लिया। हाँ, और एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, पता है। और ये और भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। याद रखना, एंट्रेंस में इस कॉन्सेप्ट में जब आएंगे तो इस चिलेट्स जो राइट, जो रिंग फॉर्म हो रहा है, तो इससे मालूम है इसकी स्टेबिलिटी इससे इंक्रीज होने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे अपने को। समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल क्या हुआ बच्चा? बाइडेंटेड। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड, डाइडेंटेड, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। बाइडेंटेड एंड डाइडेंटेड, मतलब इसमें देने वाले कितने पेयर में इलेक्ट्रॉन है? 2। एक ये है और एक ये है। चलो एक एग्जांपल और देता हूं इसी में। अब यहाँ पे बच्चा ध्यान देना, यहाँ पे ये है अब इस ऑक्सीजन के पास, अब इस पर डोनर साइड कौन है बच्चा पता है? ये है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ये माइनस है। यहाँ पे भी 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और कितने लोन पेयर है? 3, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर 2-2 है, यहाँ पे भी 2-2 है, ये भी ऑक्सीजन है। और इसको C2O4 2- चार्ज,
इसका नाम है ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्जेलेटो। तो इसका चार्ज क्या आएगा? इसका चार्ज -2 होगा बच्चा। ये भी मेटल को चाहत रखने वाले दो लोग हैं इसमें। यहाँ पे भी बच्चा तुम अगर ध्यान दोगे ना यहाँ पे, तो ये भी अपना लोन पेयर देगा, ये भी अपना लोन पेयर देगा, ये भी मेटल बनाएगा, अपना मेटल को अपना बना लेगा। यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा? रिंग। यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा? रिंग। ये ऑक्जेलेटो है। ऑक्जेलेटो में चार्ज याद रखना -2 होता है। क्या होता है? -2। और ये भी बाइडेंटेट। ये दोनों के दोनों एग्जांपल किसके हैं? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट, राइट? मतलब डाई भी बोल सकते हो, बाई भी बोल सकते हो। तो ये इथिलीन डायमाइन है ना, ये ध्यान देना, ये जो है ना, ये भी बाइडेंटेट है, वो भी बाइडेंटेट है। इसका चार्ज -2, बट इसका चार्ज याद रखना ये न्यूट्रल होता है। तो इसका चार्ज क्या आ जाएगा? 0। क्या आएगा? 0। ध्यान में रखना। हाँ, आगे हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्या ये पार्ट समझ में आया सभी को? यस और नो बच्चा? हाँ या ना? चलो अब मैं ट्राइडेंटेट बताता हूँ। ट्राइडेंटेट ध्यान देना बच्चा। अब यहाँ पे वापस से अंतरा, ओ अंतरा, क्या इसका आयुपैक बताओगी मुझे? वही है क्या? इथेन 1,2 राइट। डोनर साइड यहाँ पे है, आया ना? ये नाइट्रोजन वही है, बाइडेंटेन का ही एग्जांपल है। इथिलीन डायमाइड, इथिलीन ध्यान में रखना, आया ना? राइट। हाँ, अब यहां से मैं एक हाइड्रोजन को कम करता हूं। देखो कम कर दिया, राइट। अब यहाँ पे ये मेरे पास ये एसिडिक एसिड है। क्या है बच्चों? एसिडिक एसिड। क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं इसमें से एक H को रिमूव कर दिया, H प्लस बन के निकल जाएगा, आया ना? इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे बच्चा? 2 लोन पेयर है। और ये बीच में OH का भी तो बॉन्ड है ना, आया ना? यदि ये यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, ये यस, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, आया ना? एक अच्छा एसिड क्या होता है? वो अपने H प्लस को रिलीज करता है। तो ये H प्लस तो निकलेगा, बट किस फॉर्म में निकलेगा बच्चा? H प्लस फॉर्म में निकलेगा, आया ना? और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन क्या कर लेगा? पुल कर लेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा? O, और यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 3, और ये क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये एसिडिक एसिड से क्या बन गया? शाबाश बच्चा, वेरी गुड। ये एसिडिक एसिड से क्या बन गया? एसीटेट। क्या बन गया? हाँ या ना? अब इस एसीटेट को मैं इस H की जगह पे लाके रख देता। ये ध्यान देना बच्चा, इधर ये ध्यान देना। इस एसीटेट को मैं यहाँ पे लाके चिपका रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे चिपकाऊंगा, तो यहाँ पे अगर मैं CH3 रखूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि आगे बॉन्ड है ना, तो 3 1 4। तो बेटर है कि मैं उसको क्या कर देता हूँ? CH2 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? CH2। और CH2 करने के बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या कर दिया? O। अब बता सकते हो इसमें डोनर साइड कितने हो गए? एक ऑक्सीजन भी तो हो गया, क्योंकि माइनस है ना बच्चा। अब ये 3 डोनर साइड इसके पास आ गए, 2 नाइट्रोजन के और एक ऑक्सीजन। समझ में मेरी बात? हाँ या ना? अब ये क्या हो गया? डाई की ट्राई। ये क्या हो गया? ट्राइडेंटेट। क्या हो गया? ट्राइडेंटेट। वेरी गुड। अब मैं इसको टेट्रा बनाना है, तो मैं टेट्रा बनाने के लिए क्या करूंगा बच्चा? यहाँ से एक H हटा दिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या ऐड कर दिया? CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस।
पता चल गया ना लोन पेयर कितना है यहाँ पे 3 है, हाँ या ना। ये क्या हो गया टेट्राडेंटेट, 2 नाइट्रोजन के साइड और 2 ऑक्सीजन के। ध्यान देना ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर में, ये ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा। क्लियर है, हाँ या ना। चलो यहाँ से अब इसको पेंटाडेंटेट बनाना है मुझे, पेंटा। तब क्या करूंगा, वापस से CS2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा O लोन पे, और यहाँ पे क्या गया माइनस। अभी हो गया पेंटा, क्या हो गया पेंटा। अब इस पेंटा में कितने नाइट्रोजन डोनर है और कितने ऑक्सीजन के है? 3 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। 3 ऑक्सीजन, एक इधर और एक इधर, 3 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, आया ना। चलो अब आखिरी, अब यहाँ से इस H को भी मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया CS2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो गया O और ये क्या हो गया माइनस। अब बच्चा ये क्या हो गया, क्या हो गया हेक्साडेंटेट, यस और नो। ये एक एग्जांपल हेक्साडेंटेट, राइट। अब इसमें बताओ नाइट्रोजन के डोनर साइड कितने हैं? 2 है ना, राइट 2 है, और ऑक्सीजन के 4 है। पता चला ना। इसको नाम दिया गया है EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। इथिलीन वही है, इथिलीन डायमाइन भी वही है, इथिलीन डायमाइन कॉमन नेम, इथिलीन डायमाइन। 1 एसिटेट, 2 एसिटेट, 3 एसिटेट, 4 एसिटेट, टेट्रा एसिटेट EDTA। पता है ब्लड का टेस्टिंग होता है, पता है हमारे ब्लड जो जिसमें तुम कभी अगर देखा होगे लैब में जाते हैं तो हमारा ब्लड निकालते हैं तो अलग अलग है ना, वो वॉल्व के अंदर वो लोग डालते हैं ब्लड को। पता है एक छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब जैसे होते हैं, तो एक इसमें डाला, एक इसमें डाला और एक ऐसे रखते हैं प्लेन। तो एक जो है ना वॉल्व जो टेस्ट ट्यूब जैसा होता है ना, एक प्लेन होता है और एक में EDTA डाल के रखते हैं और एक शुगर के लिए अलग होता है, अलग अलग। क्योंकि मान में ब्लड अब निकालेंगे ना तो ब्लड है ना क्लॉट हो जाता है, रेड ब्लड सेल है ना एकदम से वो जमा हो जाता है और वो एक्वस वाटर जो है ना वो अलग हो जाता है। उससे टेस्टिंग करते हैं, पता है मलेरिया, टाइफाइड, ये सब टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। समझ रहे मेरी बात। और जो ये EDTA वाला जो सैंपल होता है ना, EDTA जिसमें डाला रहता है तो वो ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, रोक देता है। तो मशीन के अंदर डाला जाता है तो वो ब्लड है ना सक कर लेता है और उसके बाद फिर एक उसका रीडिंग आ जाता है। ब्लड मतलब क्या हो गया उसमें जैसे कि हीमोग्लोबिन आ गया, RBC आ गया, हाँ या ना, WBC आ गया, प्लेटलेट काउंट आ गया। समझ रहे हो ना। तो हमारे को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है। समझ रहे हो ना। उसमें भी EDTA यूज करते हैं। और EDTA हार्डर वाटर एस ब्लॉक में हमने पढ़ा है 11th में, तो वहां पे भी है ना हार्डनेस रिमूव करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम EDTA को यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आ भी चुका है जेई में भी, और नीट 2020 में यही क्वेश्चन आया था 2020 के पेपर में कि उन्होंने EDTA का स्ट्रक्चर नहीं दिया था। इन EDTA हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हाट डोनर साइट्स, तो EDTA में डोनर साइट ऑक्सीजन तो ऑप्शन में रखा था, डोनर साइट ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट 4 एंड नाइट्रोजन 2। तो 2020 में हम एंट्रेंस में जब आएंगे तब वहां पे हम क्वेश्चन देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा, ध्यान में रहेगा तुम्हारे को। यस और नो, कोई डाउट है बच्चा इसमें? कोई डाउट है? तो यहाँ पे देखो तुम्हारे बुक का ही पॉइंट है, राइट। टाइप्स ऑफ लिगेंड, यहाँ पे हो गया मोनोडेंटेंट और मोनो के बाद क्या आ गया पॉली। तो पॉली में आ जाता है डाई, जिसको बाइडेंटेंट भी बोलते हैं और डाई भी बोलते हैं। एग्जांपल में देखो इथिलीन डायमाइन है, ये देखो ऑक्सैलेटो है और ये हेक्साडेंटेट जो अभी मैंने ड्रॉ किया तुम्हारे सामने। समझ में आ गया बच्चा, हाँ या ना। अब इसके बाद एक और भी लिगेंड है, वो भी कुछ बहुत बहुत स्पेशल है। चल यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा है, एम्बीडेंटेंट लिगेंड। एम्बीडेंटेंट लिगेंड हमने SDA में इसमें से कुछ यूज कर चुके हैं। साइनाइड जो के साथ चिपका था, केसियन और AgCN, सिल्वर साइनाइड, पेज नंबर 220 येलो बॉक्स, और वहां पे ग्रीन बॉक्स में नीचे एकदम क्लियर टू क्लियर दिया हुआ है, राइट। एम्बीडेंटेंट लिगेंड, राइट, एम्बीडेंटेंट लिगेंड। उसमें एक जगह पे आयोनिक बॉन्ड आता है KCN में और सिल्वर साइनाइड में क्या आता है, कोवेलेंट। और मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था
कि सिल्वर वाले केस में कार्बन के साथ RX के साथ ट्रीट करेंगे तो सिल्वर वाले में नोबिता की चाहत पूरा कर देना कार्बन से जुड़ने की, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। और केसीएन में C की बॉन्डिंग होगी R मतलब C के साथ, समझ गए? तो केसीएन आयोनिक बॉन्ड, याद है मैंने ये ट्रिक दिया था ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पेज नंबर 220 वही कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। यहाँ पे एक अम्मा है, अम्मा को हम क्या देंगे? अम्मा को हम देंगे पानी। क्या देंगे? अरे ये नहीं, अम्मा को पानी नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये इसका यूज हम बाद में लेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे सुनो, क्या बोला मैंने? सुनो, मैंने क्या बोला? सुनो, CN साइनाइड, हाँ या ना? संतोष सर सुनो, ये देखो संतोष सर सुनो, मैं बोलूंगा नहीं सुनना, मैं बोलूंगा नहीं सुनना। ये लो, ये 3 लिगेंड है, ध्यान में रखना। एक CN है और दूसरा क्या है? SCN, और तीसरा क्या है? NO2 है, हाँ या ना? तो सुनो, संतोष सर सुनो, मैं बोलूंगा नहीं, मतलब ये साइनाइड, ये थायोसाइनाइड, और ये क्या है? नाइट्रो। अब बच्चा इसमें ऐसा है कि बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसा देखो देखने को मिला भी होगा, मतलब चाहत की बात कर रहा हूँ, राइट? मतलब मेटल एक है, ये ध्यान देना, मेटल एक है, पर उस मेटल को चाहने वाले 2 लोग, बहुत नहीं, 2 लोग है। क्या है? 2। अब बोलते हैं ना, ये देखो, बोलते हैं ना 2 लोग है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है, राइट? जो हाजिर वो वजीर, जो हाजिर समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ यार, काफी हैप्पी हो रहे तुम लोग सुन के, हाँ क्या बात है। तो जो हाजिर वो वजीर, राइट? तो मतलब तुम देखोगे ना, इस N के पास भी क्या है? लोन पेयर है, आया ना? इस N के पास और C के पास भी क्या है? लोन पेयर, मतलब -6, राइट? उसी तरह से यहाँ पे N के पास भी और सल्फर के पास भी होगा, S के पास, और उसी तरह से N के पास भी है और O के पास भी है। मतलब ये लिगेंड है, दिस इज अ लिगेंड, साइनाइड, नाइट्रो एंड थायोसाइनाइड। ये 3 लिगेंड अच्छे तरह से याद रखना कि ये दोनों एटम्स, both the atoms are having what? Lone pair of electron and negative charge, right? And both have tendency to form what? Bond with what? Metal. मेटल को दोनों के दोनों चाहते हैं अपना बना ले, तो बोलते हैं ना जो हाजिर वो वजीर, ये रहे ना बच्चा, आया ना? तो यही कॉन्सेप्ट देखो HDA में पेज नंबर 220 में, जब यही CN को K के साथ चिपका देंगे तो KCN आयोनिक बॉन्ड, तो C की तमन्ना पूरी होगी किसके साथ? R के साथ जुड़ने की। और अगर AgCN तो AgCN में N की तमन्ना पूरी होगी R के साथ जुड़ने की। तो सिल्वर वाले में नोबिता की चाहत पूरा कर देना किसके साथ जुड़ने की? कार्बन के साथ, R के साथ, R के साथ, कार्बन के साथ, समझ रहे हो? तो चलो नेक्स्ट बच्चा, तो यहाँ पे चलो रीड कर लेते हैं। The ligand which have 2 donor atoms, the ligands which have 2 donor atoms and use the electron pair of what? Either donor atoms or to form what? Coordinate bond with the metal ion and are what? Ambidextrous ligand. Very very important. तो देखो नाइट्रो का स्ट्रक्चर देख रहे हो, मेटल के साथ दिखा रहा है। यहाँ पे देखो मेटल, यहाँ पे N, यहाँ पे देखो मेटल के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे उन्होंने किसका दिखाया? NO2 का दिखाया, राइट? यहाँ पे मेटल के साथ दिखाओ, यहाँ पे ONO, यहाँ पे लाइक दिस, ये दोनों चीजें हमने वहाँ पे भी दिया हुआ है। देखो ना वहाँ पे KNO2 पेज नंबर 220 ये भी दिया हुआ है, और HgNO2 सिल्वर नाइट्राइड, हाँ या ना? पोटेशियम नाइट्राइड, यस और नो? KNO2, तो KNO2, तो NO2 वाले K वाले में देखो किसकी चाहत पूरी हुई है जुड़ने की? O की। और सिल्वर में नाइट्रोजन की चाहत, मतलब नोबिता की, ये भी दिया है, समझ गए? ये एम्बिडेंट लिगेंड है, मतलब दोनों एटम के पास लोन पेयर है।
राइट, और दोनों के दोनों चाहते हैं क्या, मेटल के साथ जुड़ना। तो एम्बिडेंट एंड लिगेंड क्लियर हो गया बच्चा। तो ये टाइप्स ऑफ लिगेंड, व्हाट इज लिगेंड, गिव ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लिगेंड या डिफाइन लिगेंड, अभी पेपर में आ चुका है रिसेंटली ये लिगेंड के ऊपर। एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, लिगेंड, राइट। तो मोनोडेंटेंट, पॉलीडेंटेंट, पॉली में फिर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा, क्लियर है। और एक वन मोर एग्जांपल, एम्बिडेंटेंट, क्या पता ये एम्बिडेंटेंट सेपरेटली पूछते, एमसीक्यूज में पूछते, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना। ये हो गई बात कहानी इसकी लिगेंड की, हाँ या ना, राइट, ये हो गई कहानी लिगेंड। तो मेटल और लिगेंड ये तुम्हारे को कहानी समझ में आई। नेक्स्ट बच्चा, यहाँ पे अगली कहानी, ये देखो, यहां पे मैं यही एग्जांपल को यूज करता हूं, राइट, ओके। K4 K4 FeCN6, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, एक कॉम्प्लेक्स है। और एक एग्जांपल लेता हूं, चलो ये दो एग्जांपल ले रहा हूं, ये ध्यान देना बच्चे, ये दो एग्जांपल। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, ये कॉम्प्लेक्स तो है, क्या मुझे बता सकते हैं इसमें मेटल कहाँ है बच्चा, मेटल, मेटल Fe is a what, मेटल, वेरी गुड। एक के को मत ले लेना मेटल, हाँ, मेटल कौन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, के डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्या, कौन से ब्लॉक में आता है, के कौन से ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है, पता है ना, आया ना, एस ब्लॉक, क्या, लीना, लीना का रब से फरियाद, आया ना, राइट। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, याद रखना, ये ग्रुप 1 है, क्या है, ग्रुप 1, हाँ ध्यान में रखना, ये एस ब्लॉक है, मैंने लिखा है तो गड़बड़ कर जाओगे। तो देखो बच्चा, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, क्या होता है, +1, ध्यान में रख लेना। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, फिक्स, +1। उसी तरह से ग्रुप 2, उसी तरह से ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या होता है बेटा, मंग्या, बेटा मंगे, राइट, ओके, वो गिरगिटार की बात है, ठीक है ना, मंग्या, बेटा मंगे, कन्या सुंदर, बाबू राजी, ध्यान में रखना, बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाबू राजी। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2, ये फिक्स है, आया ना, राइट। तो +1 कौन होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, और +2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, राइट, ये फिक्स है। उसी तरह से ग्रुप 17 भी आता है, पता है तुम्हारे को 17, ए बच्चू कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फर्स्ट क्लास बिरयानी है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स, बताओ, -1 है, क्या है, -1, क्या है, -1। प्लीज हाँ ये नोट कर लो जल्दी से, मैं रब करने वाला हूँ, ठीक है। तो ग्रुप 1 +1 और ग्रुप 2 +2, और जो 17 ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या है, -1, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब आगे की कहानी, ये कॉम्प्लेक्स को हम पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे कि ये कैसे टाइप का है, मतलब कटायनिक, अनायनिक कि न्यूट्रल, कटायनिक, अनायनिक कि न्यूट्रल, और साथ में इसमें हम ये भी देखेंगे इसके टाइप्स में कि ये होमोलैप्टिक है कि हेटेरोलैप्टिक है। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी 2022 में पेपर में, बोर्ड के पेपर में, ध्यान में रखना। तो सर आप डेफिनेशन और एक एक लाइन, एक एक एग्जांपल के साथ पढ़ना है तुम्हें, राइट।
बच्चे काफी पूछते सर हम कहाँ से पढ़े, हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेंगे तो हो गया क्या? ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या होता है बच्चा, तुम्हारे के लिए वो रेफरेंस दिया है, आते भी ऐसा नहीं है, बट खाली एक्सरसाइज पढ़ लोगे तो मतलब फुलफिल नहीं है। तुम हर एक पेज को पढ़ने का, हर एक पेज पे हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ के चलने का, समझ रहे हो ना? हर एक पेज को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे तो वो क्वेश्चन तुम ले लो, पीछे का एक्सरसाइज वो सॉल्व कर दो, फिर PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोर्ड के ले लो, वो कर लो सॉल्व। देखो सॉल्व हो रहा है, तो अगर सॉल्व हो रहा है तो तुम सही जा रहे हो, बट बुक पूरी अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक को पढ़ने का, समझ रहे हो ना? आया ना? वो पेपर स्टिक करते हैं ना, छोटा छोटा स्टिकी पेपर्स, वो यूज करने का। हाँ, स्टिकी नोट्स, ठीक है, थैंक यू बच्चा। राइट, तो उसको स्टिक करके रखने का, उधर पॉइंट कुछ लिखना है तो उसमें लिख दो, पेंसिल से अंडरलाइन करने का, समझ रहे हो ना? तो ज्यादा से ज्यादा हर एक पेजेस को यूज करने का। इसका फायदा क्या होगा, तुम्हारे MCQs भी क्लियर होंगे, क्योंकि बीच के शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं ना, MCQs होते हैं, ये सब पॉइंट टू पॉइंट बीच में से ही पूछ देता है। और इससे और एक फायदा, CET के लिए तुम्हारे को जबरदस्त फायदा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो बुक को पढ़ते हुए चलने का, हर एक पेज को, CET के लिए भी बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा। तो ये बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि सर खाली एक्सरसाइज कर लिया तो हो गया क्या? हाँ, मैं बोलूँगा नहीं हुआ, कंप्लीट पूरी तरह से फुलफिल नहीं होगा, तुम्हें सब पढ़ना है। आया समझ में? और जो चैप्टर पढ़ोगे पूरी तरह से उसको पढ़ने का, जो छोड़ोगे वही पेपर में आएगा, फिर बाद में पछताने से अच्छा क्या पढ़ लो ना, समझ लो ना? 16 चैप्टर में ये नहीं बोलूंगा कि 16 का 16 पढ़ लो, राइट, बट 10 चैप्टर तो पूरा फुल पढ़ना है तुम्हें, समझ लो मेरी बात? आया ना? चलो, तो खैर, तो ये पॉइंट हटा रहा हूं मैं यहां से। अब इसे आप पहचानते हैं, इसमें मेटल कौन है? Fe, राइट? और इसमें मेटल कौन है भाई? इसमें इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट मेटल है। क्या है ये? ध्यान देना, तुम देखो यहाँ पे फंसने वाले नहीं, फंसना मत है, एक CO भी आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बोनिल बोलेंगे। तो C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, और यहाँ पे C कैपिटल, O क्या है? स्मॉलर। ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल, गड़बड़ मत कर देना। हाँ, समझ में आया ना बच्चा? तो ये और ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल, और ये क्या है? CO है, कोबाल्ट। ये मेटल है, ये मेटल नहीं है, राइट बच्चा? तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये मेटल है। चलो, अब इसमें लिगेंड बताओ, लिगेंड कहाँ है? ये CN लिगेंड है। क्या है? देख रहे हो? ये क्या है बच्चों? लिगेंड है। ये क्या है? लिगेंड। चलो, अब मुझे बताओ इसमें लिगेंड कहाँ है? NH3। ये भी क्या है? लिगेंड। क्या है बच्चा? लिगेंड। आया ना? ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। अब मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट, किसको देखोगे? किसे देखेंगे हम? स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट है ना, ये क्लोज हुआ है, तो इसमें मेटल और लिगेंड है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, आया ना? क्या बोलते हैं बच्चा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैं लिख देता हूँ, और ये बाहर जो है ना, बाहर आयंस, क्या है ये? आयंस। आयन, यहाँ पे भी देखो आयंस, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। तो देखो आयोनाइजेशन, ठीक है, K4। तो देखो यहाँ पे मैंने यही एग्जांपल को यूज किया, देख रहा हो ना, K4 FeCN6। मैं अभी तक इसको डिसोसिएट नहीं किया, समझ रहे हो ना? जैसे अगर डिसोसिएट होगा तो K पे क्या आ जाएगा? प्लस, और स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा? माइनस। जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर है वो क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर। ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। बट इसके ऊपर आने से पहले मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। चलो, इसके अंदर लिगेंड सबके सब 6 लिगेंड है, और सब लिगेंड एक जैसे हैं। क्या है? एक जैसे। तो बोले तो सेम टाइप ऑफ द व्हाट लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन दिस व्हाट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट? दिस इज कॉल्ड होमोलैप्टिक।
कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक। होमो मतलब सेम। अगर दो अलग अलग डिफरेंट अगर आ गए लिगेंड्स अंदर तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोलैप्टिक। क्या हो जाएगा? हेट्रो। ये वाला एग्जांपल बताओ, होमो की हेट्रो। ये होमो की हेट्रो, ये भी होमो है भाई। स्क्वायर ब्रैकेट को फोकस करो, बाहर वाले आयंस को फोकस मत करो। तो बच्चा देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये लो यहाँ पे ये लो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ व्हाट? लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिखा है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, आ चुका है पेपर में। हर एक डेफिनेशन को अच्छे से याद करोगे और डेफिनेशन के साथ साथ एक एक एग्जांपल भी चिपकाओगे। तो लिखा है कंसीडर CONH3 3+। क्या दिया है? NH3 6 और यहाँ पे क्या दिया है? 3+। राइट? Here only one type of ligands surround the CO3+ ion। मतलब एक ही टाइप का लिगेंड है। मेटल कौन है? CO है। तो here what? Only one type of the ligands surrounds the CO3+ ion and the complex in which metal ion is bound। bound मतलब bind, पकड़, right? समझ रहे हो ना? To only one type of the ligands are what? Homolaptic complexes। क्या ये लिख सकते हो? पेपर में अगर डेफिनेशन आया तो एग्जांपल दिखा दोगे। अब हिट्रो में क्या होगा कि इसी के अंदर अमोनिया, मान लो 4 अमोनिया ले लो और 2 Cl ले लो अंदर ही अंदर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने क्या, अच्छा तो Cl ही लिया, चलो ये देखो CO लिया है और अमोनिया यहाँ पे क्या कर देते हैं हम? 4 रख दिया और Cl यहाँ पे क्या रख दिया? 2। आया ना? देखो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है बच्चा, याद रख लेना। क्या बैलेंस कर रहे हैं? एक चीज बता सकते हो इसमें क्या बैलेंस कर रहे हैं लिगेंड्स में? यहाँ पे लिगेंड 6 है ना, तो यहाँ पे भी लिगेंड कितना है? 4 और 2 6। ज्यादा नहीं जा रहे, भले वो कम हो रहा है बट ये बढ़ रहा है तो इसमें ये कम हो रहा है। समझ रहे हो? अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पीवी और एसबी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीवी और एसबी, प्राइमरी बैलेंस एंड सेकेंडरी बैलेंस। तो बच्चा अब मुझे बताओ ये हेट्रोलैप्टिक की होमोलैप्टिक? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये भी लिगेंड है और ये भी क्या है? लिगेंड। ये दोनों के दोनों लिगेंड है और ये दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट है। क्या है बच्चा? डिफरेंट। इसको बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक। क्या बोलते हैं बच्चा? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो देखो डेफिनेशन दिया है हेट्रोलैप्टिक में, look at the complex CONH3 and Cl2+, there are what? 2 types of the ligands, one ammonia and one Cl attached to the what? Central atom CO3+, and such complexes in which metal ion is surrounded by what? More than one type of the ligands are called what? मतलब हेट्रो। यस, क्या होगा? हेट्रो। अगर एक जैसा एक ही लिगेंड है तो होमो, और अगर 2 और 2 से ज्यादा लिगेंड आ गया क्लियर हो गया बच्चा? इजी? कोई डाउट इसमें? नो डाउट। चलो अगला। अब यहाँ पे अगला है बच्चा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। ये क्लासिफिकेशन क्या था बच्चा? बेसिस ऑफ व्हाट? टाइप्स ऑफ लिगेंड। हाँ या ना? तो टाइप्स ऑफ लिगेंड बोला तो क्या लिखोगे? होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। अगर चार्ज पॉजिटिव रहा तो कटायनिक, चार्ज पॉजिटिव रहा तो कटायनिक, चार्ज नेगेटिव रहा तो एनायनिक, और अगर चार्ज ही नहीं रहा तो न्यूट्रल। अब आगे बट ऐसे ही नहीं निकाल पाएंगे, उसे हमें डिसोसिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ समझ में आया? ये सुनो बच्चा, चलो यहाँ पे आ जाओ। चलो अब मैं इसको डिसोसिएट करते हैं, ठीक है? इसको तो यहाँ पे बच्चा इसको मैं ले रहा हूँ, ध्यान दो। ये वाला एग्जांपल, अमोनिया 6 है और Cl 3 है, तो इसको मेटल बोलते हैं और इसको लिगेंड बोलते हैं। और ये Cl क्या है? ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्या है बच्चा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और Cl क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर। आया ना? ध्यान देना बच्चा, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है और ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें 2 चीजें चलेंगे, पीवी और क्या चलेगा? एसवी। पीवी का मतलब होता है प्राइमरी वैलेंस
राइट। और एसवी का मतलब होता है सेकेंडरी वैलेंस। समझ में आया? पीवी जो होता है ना वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। एसवी जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और जो पीवी होगा वो हमेशा क्या होगा? आयंस। तो पीवी बोले तो आयोनाइजेशन होगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ, ये पीवी है। क्या है ये? पीवी। ये देखो ये क्या है बच्चा? पीवी। और ये जो अंदर होते हैं ये क्या होते हैं? एसवी, राइट।